हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आजकल बहुत ही कॉमनली यूज में आ रहा है या आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जी हाँ, बात करते हैं स्टार्टअप्स की और स्टार्टअप्स के अंदर काम में आने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स की, कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि हम सुनते तो बहुत हैं बट हो सकता है किसी मायने में उसका एक्चुअल मीनिंग हमको नहीं पता हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर की। जी हाँ, एंजल इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपना खुद का फंड किसी भी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब कोई भी नई कंपनी या कोई भी स्टार्टअप कंपनी के लिए सबसे इजी प्रायोरिटी या सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर को ज्यादातर किसी लोगों की डिसीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो खुद के डिसीजन पे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर कंपनीज के प्रॉपर पैरामीटर्स, उस कंपनी के एनालिसिस और ड्यू डिलिजेंस पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं। अगर एंजल इन्वेस्टर किसी कंपनी को फंडिंग के लिए अप्रूवल दे भी देते हैं तो फंडिंग अकाउंट में क्रेडिट होने तक 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन होता है उतना ही इजीली फंड्स क्रेडिट हो जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर की जो लिमिट होती है वो $1 मिलियन यानी कि इंडियन करेंसी की बात करें तो अप टू 8,500 करोड़ तक या उससे कम की होती है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोगों का ग्रुप होता है जो कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं और उन लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराया जाता है। अब जब वो पैसा इन्वेस्ट होता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट इनिशियल फेज की जो कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप कंपनीज होती है, उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बल्कि वो उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टार्टअप्स पिछले कुछ सालों में अपना परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और सेल्स अच्छा शो कर चुके होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में एक फंड मैनेजर की टीम होती है जो कि सारी प्रोसेसिंग उनके बिहाफ पे उनको करके देती है। फ्रेंड्स, IBM जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है, उसके अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने इनिशियल 5 इयर्स के अंदर अंदर ही फेल हो जाते हैं। सो यहां पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो रिस्क होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसलिए कंपनीज अगर पैसा इन्वेस्ट करती हैं और किसी केस के अंदर कंपनी फेल हो जाती है तो उनके पास में उनका पैसा रिकवर करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय उनके एसेट के ऊपर अपना होल्ड कैरी करने के लिए। अब जानते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की जो लिमिट होती है वो $1 मिलियन यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें 8,500 करोड़ से ज्यादा की होती है। तो जितना ज्यादा वो रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा ही रिटर्न के उनके चांसेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो कि है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग इनिशियल लेवल का वो पैसा होता है जो कि बिजनेस के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या मार्केट रिसर्च में काम में आता है, क्योंकि जब भी कोई नया स्टार्टअप अपने नए आइडिया को सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वो लोग मार्केट रिसर्च करते हैं और एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और उसके लिए जो पैसा लगाया जाता है वो सीड फंड कहलाता है। या तो वो आपका पर्सनल पैसा होता है, आपकी सेविंग का, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोरो किया हुआ पैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है वैल्यूएशन। एक बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है? सपोज अगर आप एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस को मार्केट में बेचने जाते हैं तो उस बिजनेस को बेचने से आपके पास में जो पैसा आएगा उसे वैल्यूएशन कहते हैं। सपोज बात करते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस में सेल करते हैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की, जी हाँ, 1 करोड़ की सेल करते हैं, जिसमें कि प्रॉफिट की हम बात नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं। अब उस सेल को 1 CR की सेल को मल्टीप्लाई बाय 5 किया जाएगा या फिर मल्टीप्लाई बाय 10 किया जाएगा, वो निकल के आती है आपकी एक्चुअल वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि आप किस प्रोडक्ट या सर्विस इंडस्ट्री में डील करते हैं, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं जो कि मार्केट में बहुत डिजर्विंग और डिमांडिंग है। सो इस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इक्विटी। दोस्तों, इक्विटी क्या होता है? एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट और लोगों के साथ साथ उसके साथ में आता है पैसा। सो जितने ज्यादा लोग ज्यादा पैसा लेकर के आते हैं वो अपनी अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। तो सिंपल शब्दों में इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल दोस्तों क्या होता है? हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस एक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर स्वीट शॉप स्टार्ट की है, मिठाई की दुकान स्टार्ट की है,
तो बिजनेस तो है मिठाई की दुकान का, पर उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज की मिठाई हैं। तो वो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वैरायटीज है हमारे पास में, उतने हमारे हो गए रेवेन्यू मॉडल। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक बिजनेस के अंदर कस्टमर को उस बिजनेस तक लाने के लिए जो कॉस्ट लगाई जाती है उसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। जैसे कि सपोज एक बिजनेस के अंदर एक कस्टमर को लाने के लिए उसके ऊपर मार्केटिंग होती है, उसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन होते हैं, उसके ऊपर काफी सारे सर्वेज होते हैं, या कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं, मार्केटिंग कैंपेन चलते हैं। तो ये सारा पैसा कस्टमर के ऊपर एक कंपनी ने खर्च किया और उस कस्टमर को लाने के लिए जो कॉस्ट लगाई गई है उसको हम बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब बात आती है LTV, लाइफ टाइम वैल्यू की। दोस्तों, लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है एक कंपनी के लिए कस्टमर के नजरिए में? एक कस्टमर है, अपने मोबाइल का रिचार्ज कराता है फॉर एग्जांपल 1000 रुपए महीने का। हालांकि मुझे पता है आप बोलेंगे 1000 रुपए का आज के डेट में कोई रिचार्ज नहीं होता, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। एक कस्टमर 1000 रुपए महीने का रिचार्ज कराते हैं, अगर वो 1 साल तक रिचार्ज कराते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी 12,000। और एक कस्टमर और एन एवरेज 30 साल रिचार्ज कराता है तो उसकी कॉस्ट होगी 3,60,000। सो एक कंपनी के लिए एक कस्टमर की LTV कॉस्ट हुई 3,60,000 रुपए की। इसे बोलते हैं LTV। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है ग्रॉस मार्जिन। फ्रेंड्स, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उस कंपनी ने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को बेचा। सपोज प्रोडक्ट खरीदा था 50 रुपए का और बेचा जा रहा है 100 रुपए का। सो जो ग्रॉस मार्जिन हुआ वो होता है 50 रुपए का। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्रीमियम। दोस्तों, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि नो कॉस्ट पे या बहुत ही जीरो कॉस्ट पे कस्टमर को बेचा जाता है और वो प्रोडक्ट बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की, MVP। MVP क्या होता है दोस्तों? इनिशियल फेज में जो भी नए नए कस्टमर्स होते हैं, कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए किसी कस्टमर को कोई नया प्रोडक्ट सेल करती है, उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं बूटस्ट्रैपिंग की। बूटस्ट्रैपिंग दोस्तों क्या होता है? कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने में हमें बाहर से पैसा नहीं चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जो कुछ है हमारा है और उन्हीं सोर्सेस को यूज करते हुए स्टार्ट करना है, उससे बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। फॉर एग्जांपल, मेरे सेविंग अकाउंट का पैसा, मेरा घर का कोई पुराना फर्नीचर, मेरा पुराना कोई गैजेट, कंप्यूटर या लैपटॉप, मेरा कोई पुराना स्पेस या कोई शोरूम या कोई गैरेज जहां पर मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। तो पुराने जितने भी सोर्सेस को लेकर के मैं मेरे बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा हूं और फिर उसके बाद स्केल कर लूंगा, बट मैंने बाहर से कोई सपोर्ट या हेल्प नहीं ली, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। और लास्ट दोस्तों बात करते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज किसी बिजनेस ओनर ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है और 1 साल बाद देखते हैं कि वो बिजनेस से हमको रिटर्न क्या हुआ, 2 लाख रुपए। 1 लाख का कैपिटल लगाया था, 2 लाख रुपए टोटल आ गए, दोनों को डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं या पूरी जो भी कैलकुलेशन की, उसके बाद में निकल के आता है कि 1 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कहलाता है 1 लाख रुपए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको काफी सारी इंसाइट्स मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा कि अगली बार आपको मेरी तरफ से कौन सा वीडियो चाहिए। सो बने रहिए प्राइम आउटरीच चैनल के साथ और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।